एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज योर अनन्या और आप सभी का स्वागत है अनन्या की लव स्टोरी में। आज की स्टोरी है फंस गया दिल बेचारा, आपकी वन एंड ओनली फेवरेट स्टोरी, जो कि मतलब कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था यार, इतना प्यारा। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम देखे दिल मेरा कसम से गदगद हो गया। तो इस गदगद दिल को संभाले रखते हैं और आपकी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। टॉपर स्टोरी की जो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि सत्या मस्त मोला लड़का होता है और वो आध्या को पसंद करता है, आध्या भी उसको पसंद करती है। हालांकि दोनों ने इजहार मोहब्बत नहीं किया होता है, बट यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न तब आता है जब उसको आयशा जबरदस्ती उसका फियोन से बोलने के लिए ऑफर करती है। देखते हैं क्या सत्या पैसों के खातिर किसी का फियोन से बनने के लिए तैयार हो जाएगी या वो अपना प्यार आध्या को ही चुनेगी। विदाउट वेस्टिंग योर lots of time, let's start our episode। तो आयशा बोलती कि बोलो, तुमको आखिरी चांस दे रहा हूँ, तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो तुमको मेरा फियोंसे बनना ही पड़ेगा। तो सत्या बोलती हम ही काहे महाराज, हम काहे फियोंसे बने आपका, दुनिया में इतना सारा हैंडसम लड़के हैं, हमें ऐसा कौन सा गुण दिख गया आपको मैडम जी जो हमको ही फियोंसे बनाने के लिए जान देने पे तुली हुई हो। तो आयशा बोलती मुझे बकवास नहीं सुननी है, बोलो हाँ। तो वो सत्या बोलते ऐसे कैसे मैडम जी, हाँ बोलते हमारी जिंदगी का सवाल है, आप तो हमारे बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं है। तो आयशा बोलती कि हाँ कि ना। तो सत्या बोलती मैडम जी डूब के मर जाओगी, मर गई तो हमारे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा और हम ये लोचा नहीं संभाल सकते रे बाबा, मैडम बाहर ला जाओ, हमको तैरना नहीं ना आता है। तो आयशा बोलती कि हाँ कि ना। गले तक उसका पानी हो चुका होता है। आयशा की तरफ देखते बोलती कि यार एक तो हमारा अच्छा दिल किसी को मरते हुए देख भी नहीं सकते, क्या करे और इसको पता चल गया हम लड़का नहीं लड़की है तो ये हमरा ऐसे ही प्राण ले लेगी। क्या करे, इसके प्राण जब बचाने के चक्कर में हमारा प्राण दे दे कि इसके प्राण को बचाने दे और हम अपना प्राण बचाए। प्रभु 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 थोड़ा सा तो हेल्प कर दो, नहीं तो हम तो इसके चक्कर में हम ही डूब के मर ना जाए। ऐसे बोल के वो सोच रही होती है तो आयशा के ना गर्दन तक पानी आती है और वो इम्बैलेंस होके ना एकदम से गिरने जाती है। तो आयशा का ना हाथ पकड़ के एकदम से ना सत्या बाहर निकालती बोलती है ओ मैडम, मरने के इतना शौक है तो हमारे सामने नहीं ना मरना है, चाहे कि अकेले में मरिए। तो आयशा बोलती है कि क्यों बचाया मुझे, जब मेरा फियांसे नहीं बनना है तुमको तो क्यों बचाया मुझे। तो सत्या बन जाएंगे उसमें क्या है, बन जाएंगे, बट 5 लाख नहीं 10 लाख लेंगे। तो आयशा बोलती है ठीक है डन। तो सत्या बोलती क्या डन। तो आयशा बोलती कि हाँ डन। तो बोलती है मैडम बट हमारे बारे में एक तो बात है, आपको जाना जरूरी है, नहीं तो बाद में हमको पता चला तो आप हमको गोली से ना मार दो। तो आयशा बोलती है कि कल सुबह मेरे घर आ जाना और ये है उसका पता। तो आयशा बोलती है अरे बट मैडम हमरे बारे में सुनो तो सही, हम हमको बताना चाहते हैं कि। तो आयशा बोलती कि बाय और अपना स्पोर्ट्स कार उड़ा के ना वहां से निकलने लगती है। सत्या बोलती कि हे प्रभु महाराज कृष्ण जी कृष्ण मुरारी, इसी घाट में कहीं किसी दिन हम ही ना समरा जाए। भगवान फंसाया तो फंसाया, कैसे फंसाया, पर इसको ससुर हम पता ही नहीं चलने देंगे हम लड़का नहीं लड़की है। ऐसा होएगा तो फिर हमारी जिंदगी तो सेट है, फिर तो हम आध्या से भी शादी कर सकते हैं, उसकी कंजूस माँ को भी उसका हाथ मांग सकते हैं। प्रभु इतना भी बुरा नहीं ना है दिल, बस एक हमारा सहायता करना कि हमारी ये जो दोहरी जिंदगी है ना इसको थोड़ा सा बचा के रखना। हाय मेरे हिस्से की मोहब्बत भगवान मेरे आध्या के लिए ही बचा के रखना, कहा कि हम ये दिल ना उसका ही दे दिए है। ऐसे बोल के ना स्टाइल मार के ना पानी में अपना अक्स देखती है और बोलती कि वैसे स्मार्ट तो ससुरा हम बहुत ही ज्यादा है, कहीं देख के ऐसा मैडम फिसल गई हो कि उनको दूसरा कोई लड़का दिख ही नहीं रहा होगा उसके बाद। हाँ भाई सत्या तो लड़की भले ही है बट तेरा लुक हाय 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 हाय, हम तो खुद लड़की होते तो तुम्हारे पीछे पड़ जाते। तो ऐसा मैडम क्या ही चीज है। चलो हमारी आध्या से हमको दूर होना पड़ेगा, उस शैतान मैडम के पास रहना पड़ेगा। हमारी आध्या का मासूम चेहरा हम उसके बाद फिर देख ही नहीं सकेंगे। नहीं आज तो हमको घर से थोड़ा जल्दी ही जाना पड़ेगा ताकि हमारी आध्या बेबी के साथ हमको थोड़ा सा गुटरगु करने के लिए मिलेगा। हाँ हालांकि वो अपनी इजहार मोहब्बत अभी तक नहीं ना की है, बट हमको पता है कि उसके दिल में बस हम ही है। और ऐसे बोल के ना स्टाइल मार के सत्या ना एकदम से जा रहा होता है, दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि 10 लाख 10 लाख मतलब 2 महीने में तो 20 लाख, ऐसा करते करते ससुराल तो हम तो करोड़पति बन जाएंगे। फिर हमारे पास हो गए गाड़ियाँ नौकरे चाकरे, एक नौकर हमारे पैर पे चप्पल पहना रहा होगा, दूसरा नौकर हमको जूस दे रहा होगा। हाय 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 सत्या तेरी तो जिंदगी ही बदल गई ससुरा, ये क्या हो गया भाई। ऐसे बोल गया ना वो खुद ही को ना ऐसे
ऐसे ना मतलब शाबाशी भी दे रहा होता है, कन्फ्यूज़न भी हो रहा होता है, डर भी रहा होता है और ऐसे डरते-डरते ना उसके घर की तरफ पहुँच जाता है। एकदम नॉक करता है तो जो होती है ना, जो आतिया की मम्मा, वो खोलती है और बोलती है कि हाँ, तुम आज इतना जल्दी आ गए बेटा? तो तो जो हमारा सत्या होता है बोलता है कि अरे मौसी जल्दी क्या, हमारी तो नौकरी लगी, आपके लिए तो खुशखबरी लेके आए हैं हम। तो उसकी मौसी बोलती है कि पर तुम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हो, कहाँ नौकरी लगी? तो सत्या बोलता है एक तो सरकारी दफ्तर है, दफ्तर वो का है ना, हमरा बिज़नेस सेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए हमको वहाँ पे एज़ अ लीगल एडवाइज़र रखा है। तो उसकी जो लैंडलेडी होती है ना, उसको इतना कुछ यकीन नहीं होता, बोलता है कि क्या बोल रहे हो सत्या, होश में हो क्या? कहीं पीना-वीना तो स्टार्ट नहीं कर दिया है? तो सत्या बोलता है, अरे नहीं-नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं ना है, हम पिए-विए नहीं है, स स स सचमुच का हमरा नौकरी लग गया है। और हमको मौसी माफ़ करना, हम हर महीने किराया तो भेज देंगे, ये हमरा घर किसी को मत देना, पर अब से हम कल से यहाँ से नहीं रह सकते। तो ये सुन के ना जो आधे-पीछे होते हैं ना, बोलते हैं कि क्या आप ये घर छोड़ के जा रहे हैं? तो आध्या की तरफ देखिए ना, सत्या का दिल भी एकदम दुःख जाता है, बोलता है कि ससुरा हम तुमको तो अपनी आँखों के सामने से उजाल ही नहीं आने देते आध्या, पर क्या करें, पैसा भी तो कमाना है ना, तुमसे शादी भी तो करनी है ना, एक ही तो ज़िंदगी है, उसमें सारी सुख-सुविधा तुमको ना दे पाए तो फिर काहे के हम चाय वाला ठहरे? नहीं, नहीं, तो हम चाय वाला नहीं, अब तो हम बूट-शूट वाला जेंटलमैन बन गए हैं, जेंटलमैन। पर तुमको कैसे बताएँ, कहीं तुम बुरा मान गई तो? तुम्हारे अलावा हम किसी और की ज़िंदगी के चिराग बनने वाले हैं। नहीं, 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 ये वो बात ना हमको हर किसी से छुपानी पड़ेगी। ऐसा सोच के ना जो सत्या है ना, बोलते कि वो आध्या क्या करे, नौकरी थोड़ी दूर लगी, हम पर हम प्रॉपर प्रॉमिस करते हैं कि हर हर मंथ मंथ ना 1-2 बार तुमसे मिलने आएँगे यहाँ पे। तो उसकी जो मौसी होती है ना, बोलती कि नहीं, नहीं बेटा, अच्छी बात है तुम्हारी जॉब लग गई और तुम टेंशन मत लो, और तुमको किराए का पैसा नहीं भी देना है तो ठीक है, वैसे भी मैं ये घर बेचने की सोच रही थी। क्योंकि तुमको तो पता ही है कि आध्या के पापा नहीं है और उन्होंने हमारे नावे को छोड़ के भी नहीं गए, और तुम्हारे किराए से कितना ही घर चलेगा बेटा, तुम जितना भी हमारा हेल्प करते हो ठीक है, पर ये घर हमको बेच के ना गांव चली जाऊंगी, वहाँ पे गांव जमींदार के किसी बेटे से ना आध्या का शादी कर दूंगा। ये सुन के ना जो होता है ना सत्या, उसका दिमाग हिल जाता है। वो वहाँ से चुपचाप ना अपने रूम में चला जाता है, बोलता है कि ये का हो गया ससुरा, हम यहाँ से आध्या से शादी करने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, और यहाँ पे हमारी होने वाली सास हमारे बेबी डॉल को गाँव ले जाके किसी ज़मींदार के साथ शादी करवाएगी। नहीं, 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 ये हम होने नहीं देंगे। अभी के अभी मौसी से पूछते कि उनका कितना कर्जा है। तो ऐसे जाके ना फिर से जाता है, बेल बजाता है उनके घर का। तो मौसी खोलती तो बोलती कि क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए था? तुम्हारा खाना थोड़ी देर में चला जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो सत्या बोलते कि वैसे मौसी एगो बात पूछे तुमको? तो मौसी बोलती कि हाँ, पूछो बेटा क्या हुआ? तो सत्या बोलते कि वो का है ना मौसी, हमको वो जानना था कि आपका कितना कितना कर्जा है इस घर को जो बेच रहे हो, कितने में? तो वो जो मौसी होती है ना, वो एकदम हँसते बोलते कि अरे बेटा, तुम जान के क्या करोगे? तुम जितना भी पहले हमारा मदद करते थे उतना ही काफ़ी है, और 1-2 लाख ही खर्चा कर्ज़ कर्ज़ पड़ा है, और मेरी इतनी इनकम है नहीं, और जो हमारा छोटा-सा किराने का शॉप है उससे भी उतनी इनकम होती ही नहीं, और आध्या की पढ़ाई भी है, उसको मेडिकल की पढ़ाई करवाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि 5-6 लाख में ये घर बेच दें, और वैसे भी इतना इतना बड़ा घर तो है नहीं, बट तुम चिंता मत करो बेटा, ये जो ऊपर का रूम है ना वो हम नहीं बेचेंगे, तुम्हारा जब मन करे आके तुम रह लेना। तो ये सुन के ना जो सत्या है ना, वो थोड़ा-सा इमोशनल हो जाती है, बोलती है ससुरा हम तो यहाँ पे हमारी सासू माँ को विलेन समझे थे, और ये तो यहाँ पे साक्षात देवी माता निकली। इनके लिए तो हमको ज़रूर कुछ करना पड़ेगा सत्या, नहीं तो तेरी ज़िंदगी वेस्ट है, कचरे का डस्ट है। ऐसे वो बोल के ना सोचती कि क्या करे, ठहरे कि इनको पैसा दे, तो फिर कहीं नाराज़-वराज़ होगी तो हमारी आध्या हमारी ज़िंदगी से चली जाएगी। पर हमारी आध्या को किसी ज़मींदार के बेटे से शादी करते हुए भी तो नहीं ना देख सकते हैं। कुछ तो सोच सत्या, कुछ तो सोच, कछु तो सोचना ही पड़ेगा। क्या सोचे? प्रभु, एक तो इतना सारा पैसा दे दिया, तो उसमें से 5 लाख रुपया हमारी सासू माँ को दे देने में हमको क्या ही फ़र्क पड़ेगा? पर हमारे पैसे से काहे दें? हम आयशा मैडम को कॉल करते हैं। ऐसे बोल के वो कार्ड निकालती है। हाँ, निकालती है और आयशा को कॉल करती है। आयशा तुरंत से कॉल उठाती है, बोलती है हेलो कौन? तो बोलती कि ये हम हैं सत्या। तो सर आयशा बोलती है कि इतनी रात को क्यों कॉल किया? कल सुबह आने के लिए बोला था ना मैंने। तो आयशा को सत्या बोलती है कि हमको और एक फ़ेवर चाहिए।
तो शायद आयशा बोलती क्या फ़ेवर चाहिए? तो बोलती कि 10 लाख रुपया और 10 लाख रुपया आप हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए। एक अकाउंट नंबर दे रहे हो उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आयशा बोलती है कि बट तुम्हारा काम भी शुरुआत नहीं हुआ है, तुमको पता है ना? तो सत्या बोलती है कि देखो नहीं ट्रांसफ़र करोगे ना तो कल हम बिल्कुल जॉइनिंग नहीं देंगे आपके काम में, हम पहले ही बता देते हैं। इस नंबर पे वो ट्रांसफ़र कीजिए और हमको कुछ नहीं पता। हमरा 10 लाख रुपया महीना वो फ़िक्स है। तो आयशा बोलती है ठीक है मैं अभी के अभी भेज रहा हूँ, नंबर भेजो। ऐसे बोल के ना वो कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ ना सत्या सोचती है कि कैसे कन्विंस करूँ, कैसे कि आध्या की मम्मा को वो 10 लाख रुपया रख ले। ऐसे बोल के ना इधर से उधर टहलता है। उतनी देर में ना आध्या आ जाती है और ना सत्या एकदम से टकरा जाता है। तो आध्या खाना रख चुकी होती है तो ना वो एकदम से ना गिरने वाली होती है और सत्या अपनी बाहों से एकदम उसको थाम लेता है और इन दोनों के बीच में ना प्यारी सी आई कांटेक्ट होती है और सत्या तो उसको बस देखते ही रह जाता है। उसके दिल में तो गाना चल रहा होता है कि आँखों में तेरी आजा बसी अदाएँ है। वही हमारा सत्या तो सत्या है। फिर उसको देखे ना उसके लिप्स को देखे उसके दिल पे गाना चल रहा होता है जी लटाप लागेलु हाय लाप लाप लागेलु तो लगा ले लो जब लिपस्टिक उसके दिल में हज़ारों गाना ना डांस कर रहा होता है बट वो बहुत प्यार वाले निगाहों से ना वो आद्या की तरफ देख रहा होता है तो उसकी ऐसी प्यार वाली निगाहों से ना आद्या थोड़ी-सी अनकंफर्टेबल होती है बोलती वो सत्या जी वो मैं मैं सीधी खड़ी हो गई हूँ छोड़ दीजिए। तो आद्या की तरफ देखे ना सत्या बोलती कि हाँ, अरे हाँ, आद्या वो तो हम हाँ, तो हम बस थोड़ा-सा ख़्यालों में खो गए थे। तो आद्या बोलती कि हाँ, पर मैं चलती हूँ हाँ। तो ऐसे बोल के ना निकल रही होती है तो सत्या बोलती कि अरे आद्या सुनो ना एक तो हेल्प चाहिए तुम्हारी। तो आद्या बोलती कि हाँ, बोलिए ना सत्या जी क्या करें? तो बोलती कि देखो तुम्हारी अम्मा तुमको ले जाके किसी ज़मींदार के बेटे के साथ शादी करवा देना चाहती, तुम तो सुनी ना ये बात। तो नेहा बोलती कि हाँ सत्या जी पर क्या कर सकते हैं, किराने का शॉप भी नहीं अच्छे से चल रहा है और इस घर से किराए से भी कितना कैसे मैनेज होगा, फिर मुझे मेडिकल की पढ़ाई भी करनी है। तो जो होता है ना वो सत्या बोलते हैं हमरे पास एगो प्लान है देखो सर देखो आद्या तुम ना मत खाना तुमको हमारी कसम हमारी सर की कसम ऐसे बोल के ना उसके सर पे हाथ रख देती है। तो आशा बोलती कि तो आध्या बोलती कि पर सत्या जी क्या बात है बोलिए तो मुझसे पॉसिबल होगा तभी तभी ना मैं आपकी बात रख पाऊंगी। तो आशा आध्या की तरफ देखिए सत्या बोलती कि अरे नहीं 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 आध्या तुमसे कोनो लाखों रुपये हम नहीं मांग रहे हैं हम तुमको अपना एक सीक्रेट बताना चाहते हैं। तो आध्या बोलती कि हाँ बताइए हम किसी को नहीं बताएंगे इतना प्रॉमिस कर सकते हैं। तो आध्या की तरफ जो सत्या है देखिए बोलती कि अरे ये बात प्रॉमिस की नहीं है हम कुछ दिन पहले ना हमरा एको लॉटरी लॉटरी लगा था 20 लाख का हम तुम लोग कैसे बताए सोच रहे थे पर उस एटा घूस दे के हमको ये जॉब मिली है तो तुम इसको किसी को मत बताना हाँ। तो आधे बोलते कि नहीं सत्या जी अच्छी बात है ना अपने घुस दे के सही एक अच्छी जगह पे सेटल हुए हो और दिल में बोलते इससे हमारा ही तो फ्यूचर अच्छा होगा ना। तो ठीक है फिर मैं अब जाऊँ। तो सत्या बोलती अरे नहीं ना ऐसे कैसे चली जाओगी महाराज हम तो आपको तो ओरिजिनल बात हम तो बताए ही नहीं है तक। तो सत्या की बात सुन के अत्या बोलती जी जी सत्या जी और कुछ बताना है आपको। तो सत्या बोलती कि हाँ वो तुम्हारी अम्मा घर बेच के तुमको गांव ले जाना चाहती हो वहाँ पे ब्याह कर लोगी तो खाक डॉक्टर बनोगी तुम। तो सत्या की बात सुन के आयशा का मुंह एकदम लटक जाता है और वो बोलती है कि हमको पता है बट पैसों के सामने कि किस्मत की कोई मोल नहीं होती शौक की कोई मोल नहीं होती ना ही ख्वाहिशों की कोई मोल होती है। करना तो मैं एमबीए चाहती हूँ बट माँ चाहती है कि मैं डॉक्टर करूँ पर मैं क्या कर सकती हूँ। तो सत्या एकदम से आध्या की तरफ देखते हैं बोलते कि तुम डरो मत साध्या तुमको जो मर्जी है तुम वही करना और हमारे पास ना अभी भी 10 लाख रुपया है तुम वो ले जाओ और तुम अपनी अम्मा को बोलना कि तुम भी एक लॉटरी खरीदी थी और उसमें जीत गई तो तुमको ये सारा पैसा इनाम में मिला है। तो सत्या की बात सुन के ना आध्या एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है नहीं 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 मैं ये पैसे कैसे ले सकती हूँ।
तो सत्या बोलती, देखो तुमने हमारे सर का कसम खाया है, अब हमारा सर्वर फूट जाए तो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार होगी। तो सत्या की बात सुन के ना आधे हंसने लगती है, बोलती कि कसम तोड़ने से भला कोई किसी की जान जाती है क्या? तो सत्या बोलती है, हमरे को तो जान चली जाती है, हमारे गांव में पता है एगो इंसान का कसम तोड़ दिया था, लेकिन उसका ना उसका अगले दिन ही उसका सर फूट गया और उसका देहांत हो गया। हमको डर है कि हमारा भी सर फूट जाए और ये सब घटना घट जाए तो तुम हमारी जैसे सुंदर इंसान को फिर देख नहीं पाओगे सर। आद्या तुम यकीन करो हमरा। तो सत्या की बात सुन के ना आद्या के फेस में स्माइल आ जाती है। तो बोलती कि पर एक शर्त है। तो सत्या बोलती, फिर क्या शर्त वर्त है? पैसे तो ले रख ले, तुम अम्मा को बता देना तुम जीती थी लॉटरी, फिर क्या शर्त है? तो तो सत्या की बात सुन के ना आद्या बोलती कि आपको मम्मा को बताना पड़ेगा कि आपने मेरे नाम से ये लॉटरी खरीदी थी, मैंने आपको पैसा दी थी लॉटरी खरीदने के लिए और ये लॉटरी लग गई है। तो सत्या बोलती, तो ये बात तो पहले ही बोलना चाहिए था ना, हमारा बीपी तुम काहे हाई कर रही थी, हमारी बेबी डॉल तुम काहे इतना टेंशन लेती हो? तो सत्या की बात सुन के ना आधे एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती कि क्या क्या बोला आपने? तो सत्या एकदम से घबरा जाता है, बोलते हम वो बोल रहे थे तुम छोटी बेबी जैसी हो, तो बेबी को इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए ना। तो सत्या की बात सुन के आद्या शर्मा जाती है, बोलती कि तो चले मम्मा के पास। तो सत्या एकदम घबरा रहा होता कि आंटी उसका यकीन करेगी नहीं करेगी, बट तो जैसे आद्या पहुंचती है ना, बोलती कि मम्मा सत्या जी को आपसे कुछ बात करनी है। तो बोली सत्या जी। सत्या जल्दी बोलती, कब बात करनी है? हाँ हाँ हमको। तो आद्या बोलती कि लॉटरी वाली बात। तो सत्या जी बोलती कि हाँ हाँ हाँ, हमको एक लॉटरी लगी थी सासू माँ। तो उसके मुंह से ना सासू माँ निकल जाता है, तो जो मौसी होती है बोलते, क्या क्या बोला तुमने? अरे सॉरी, हाँ सॉरी, हम जिंदगी में इतना ज्यादा पैसा एक साथ देख लिए ना, हमारा दिमाग चकरा गया, हम पता नहीं किसको क्या क्या बोल रहे हैं। आप गलत मत मानिएगा मौसी, हम आपको ये बताना चाहते थे कि हमारी जो आद्या है ना, वो बहुत ही समझदार है, पढ़ाई में भी बहुत ही तेज है। तो उसकी माँ बोलती कि हाँ बहुत तेज है। तो बोलती कि तो वो ना एक नंबर हीरोइन ही है। तो उसकी मामा बोलती कि हीरोइन ही है तो क्या हुआ, मेरी बेटी सुंदर दिखती है मुझे पता है। आधा उसको गुस्से में देखती है और बोलती है, क्या बोल रहे हो, बोलने वाली बात तो एटलीस्ट बोलो। तो सत्या बोलती कि वो आपकी बेटी बहुत गुणी भी है। तो मौसी बोलती कि हाँ गुणी है। तो बोलती कि किस्मत वाली तो बहुत ही ज्यादा है। तो बोलती कैसे किस्मत वाली बहुत ज्यादा है? तो बोलती कि आपकी बेटी ने हमको ना पैसा दिया था एगो लॉटरी खरीदने के लिए, और वो 10 लाख का लॉटरी ना आपका लग गया मौसी, और आपके खाते में ना 10 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। और ईगो बात ना हमें जो आती है ना, आपको बताने से डर रही थी। तो माता जी, मतलब अधे की माता जी, हमरी मौसी, अधे की माता जी हमरी मौसी, हमरी हाँ अधे का गुस्सा गुस्सा मत कीजिएगा। आपके खाते में 10 लाख रुपया तो वैसे भी आ गया मौसी, और वैसे भी आपको ये घर वर तो बेचना नहीं पड़ेगा, तो आप मस्त से पैर फैला के इस घर में रहिए। हमारा भी तो जॉब हो गया है ना, हम भी बीच बीच में आएंगे आपके हाथों से खाना खाने। तो मौसी बोलती है कि इतना सब कुछ बेटा तुमने मुझे बताया नहीं। तो आद्या बोलती है, मम्मा मुझे डर था कि आप गुस्सा हो जाओगी बस इसीलिए। तो सत्या बोलती कि अरे मम्मी हमारी मतलब आद्या की मम्मी, हाँ, ऐसे मनहूस महसूस बातें ना कीजिए ना। आप तो अब लखपति हो गए मौसी, इसी खुशी में तो हमको लगता है आपको गाजर का हलवा बना के हम सबको खिलाना चाहिए, है ना आद्या? तो आद्या बोलती कि हाँ सत्या सत्या जी बिल्कुल सही कह रही है। तो आधे 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 की माँ बोलती कि हाँ बेटा पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सत्या बोलती कैसे ऐसे कैसे समझ नहीं आ रहा है, ये देखिए। तो आधे अपना फोन देना, ऐसे बोल के आधे फोन देके ना, वो जब मैसेज क्लास हुआ था 10 लाख का, वो मैसेज उसको दिखा देती है। तो आधे अब शॉक हो जाती है कि तक कब ट्रांसफर किया। तो आज सत्या भी ना एकदम उठ कॉलर टेक के बोलता है कि देखिए मौसी, आपकी आध्या तो आप तो करोड़ लाखपति बन गई, किसी दिन करोड़पति भी बन जाएगी। हमारी आध्या तो है ही किस्मत वाली, हम तो बोले ही थे। आप इसी खुशी पे आप जलेबी बनाइए, रसगुल्ला बनाइए, गाजर का हलवा बनाइए, हम तो चले आपके हाथ का खाना खाने, हमको तो नींद आ रही है, बहुत ही काम है हमको और ज्यादा, ऐसे बोल के ना वहां से उठ के चली जाती है। बोलती कि अरे देवा, इतना सारा जिंदगी में झूठ बोल बोल के हम तो समझ नहीं पा रहे ससुरा कि हम सच कब बोलते हैं। सत्या सत्या किसी दिन जिसकी झूठ में ना गड्ढे में ना तो ही गिर के ना मर जाओ। प्रभु हमको जिंदा रखना, हमारी जितनी सुंदर शक्ल, अभी तक तो हमने हमारे आध्या से शादी भी नहीं की है, शादी के बाद तो उसको 4 को लल्ला भी तो पैदा नहीं किया, ऐसे कैसे मर सकते हैं? नहीं हम नहीं मर सकते, हालांकि लड़की है वो तो ले ही सकते हैं लड़का, लड़के को मतलब हमारे बाबू को,
हमरा एगो बाबू आध्या, हमरो दूगो बाबू छोटू सा नन्हू सा लल्ला। हमरा बस जिंदगी का यही सपना है, भगवान बस इन्हीं से सपना को साकार कर दीजिए। इस सपना से तो याद आया कि हाला मैं तो सांप बन गया। बट सांप बन के कैसा लग गया यार, ये तो हमको पता ही नहीं चला अभी तक। वैसे हमारी आध्या कितनी मासूम, कितनी समझदार, कितनी खूबसूरत है। और एक वो हमारी चुड़ैल मैडम, देखी ना, मैं बबाल की खूबसूरत है, लेकिन दिल में उनका है ही नहीं, कठोर के कठोर है। हाँ बोलने के लिए कोई मर नहीं जाता है, हम तो नाम तक ना काटे किसी का हाँ बोलने के लिए। ऐसे बोल के रखा गया, अपना बक 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 करता है, कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है। और सुबह जैसी उसकी नींद खुलती है ना, आखिरी बार अपना पूरा रूम को देखता है, बोलता है कि गरीब सत्या, तेरे गरीबों वाले दिन खत्म हो गए रे, अब इस रूम के साथ तेरा कौन रिश्ता नहीं है। अब जाएंगे हम ससुरा, पता नहीं कैसा घर मिलेगा, इससे भी छोटा घर ना मिल जाए। प्रभु बस बचा लीजिएगा हमको। ऐसे बोल के ना वो तैयार होके नहा धो के फ्रेश होके, जैसे सीटी मार मार के निकल रहा होता है ना, और जो सीटी मार मार के निकल रहा होता है, आध्या उसके सामने आ जाती है। तो उसी टाइम ना मौसी भी पीछे से आ रही होती है, तो सत्या बोलती, अरे मौसी, हम तो आप ही से मिलने आ रहे थे, ये लीजिए घर का चाबी, किसी को किराया मत दीजिएगा, हाँ इस घर में हमारा दिल बसता है और धड़कन भी। ऐसे बोल के वो आधे की तरफ देखता है। तो आधे ना सुन शर्मा के ना वो आगे निकल रही होती है। तो मौसी बोलती कि सत्या बेटा, तो आध्या को छोड़ छोड़ देगी ना, छोड़ देगा ना, उसके कॉलेज के बाहर तक छोड़ दे। तो सत्या को तो यही चाहिए था, बोलती कि आध्या तुम एक मिनट रुको, हम आते हैं तुमको छोड़ने। ऐसे बोल के वो अपना फटफटी स्टार्ट भी नहीं हो रहा होता है, बट उसको 4 5 6 7 किक मार के उसको स्टार्ट जैसा तैसे करके भाई आध्या को बैक सीट बिठाना है, इससे बड़ा चांस और मिलेगा नहीं। हालांकि वो पहले भी छोड़ देती थी आध्या को, बट हो हर टाइम ना स्पेशल स्पेशल लगता है जब स्पेशल पर्सन हमारे पास पास बैठता है। तो सत्या की भी सेम स्टोरी होती है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गाड़ी चला रहा होता है और स्पीड ब्रेकर पे जानबूझ के हल्के हल्के से तो ब्रेक मार रहा होता है। तो सत्या को आधी बोलती कि सत्या आप गेट के बाहर ही रोक दीजिए। तो सत्या बोलती, काहे जी, काहे गेट के बाहर रोके, हम तो अंदर लेके जाएंगे। ऐसे आध्या शर्म नहीं करनी चाहिए, हमारे पास जो है हमको उसी में खुश होना चाहिए। तो आध्या बोलती कि मैं खुश हूँ, पर प्लीज मुझे यहाँ पे रोक दीजिए ना प्लीज। ऐसे बोल के ना वो गाड़ी को बाहर ही रोक देती है, कॉलेज से बाहर ही। तो सत्या देखते ही आध्या को बोलती, ठीक है आध्या, अपना ख्याल रखना और अच्छे से परीक्षा देना और अच्छे नंबर आने चाहिए तुम्हारे, नहीं तो तुम्हारी मम्मा को पता है ना, वो तुमको सुना सुना के मार डालेगी, और इस बार तो हम भी नहीं होंगे ना तुमको बचाने के लिए। तो सत्या को आध्या बोलती कि आप कहाँ जा रही हो। तो सत्या उसको बोलते कि अब से हम नहीं रहेंगे सत्या वहाँ पे, बस बीच बीच में मिल जाएंगे, जहाँ पे हमारा काम है ना वहाँ पे हमारा रहने का भी सुविधा है, और इतना दूर आना जाना पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर हम अपने फ्यूचर के लिए कैसे पैसा जोड़ेंगे, तुम भी समझो। तो सत्या की बात सुन के आध्या भी थोड़ा सी इमोशनल हो जाती है और सबके सामने उसको हक कर लेती है, हाय कॉलेज की ब्यूटी क्वीन जिसके ऊपर हर कोई मरता है, वो हमारी सत्या को गले लगा के बैठी है। हमारे सत्या को बहुत मन कर रहा होता है कि वो भी उसको गले हक बैक कर ले, बट वो खुद को जैसे तैसे संभाल रहा होता है, एकदम से हिल चुकी होती है वो। और वो जैसे तैसे करके ना थोड़ा सा वो होती है, बोलती कि आध्या अपना ख्याल रखना, जब भी हमारी जरूरत हो ना हमको बस एक कॉल लगा लेना, हम यूं यूं चुटकी बजाते ही आ जाएंगे, और टेंशन मत लेना, तुम्हारा सत्या तुम्हारे साथ हमेशा है। तो ये सुन के ना जो आध्या है ना वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और कॉलेज के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ सत्या फिर से अपना किक मार मार के ना गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, और थोड़ा रास्ता आगे जैसे ही बढ़ा रहा होता है ना, उधर से ना आशा का बार बार कॉल आने लगता है। तो सत्या बोलती, कौन है ससुरा, एक तो गाड़ी ठेला नहीं जा रहा है हमसे, ऊपर से कॉल आ रहा है। ऐसे बोल के बोलते, हेलो कौन है बोलो। तो बोलते, आशा बोल रही हूँ, कहाँ पे हो, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। तो सत्या बोलते, वो कहा है ना मैडम, हमारा फटफटिया थोड़ा सा खराब हो गया, उसको थोड़ा ठेल के जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे आप एक आध घंटे में। तो ये सुन के ना आशा बोलती कि अपना लाइव लोकेशन भेजो, कहाँ पे हो, मैं अभी की अभी गाड़ी भेज रहा हूँ। तो सत्या ये सुन के बोलती कि अच्छा अभी की अभी गाड़ी भेज रहे हो, लो भेज दिया आपका लोकेशन। ऐसे बोल के वो अपना गाड़ी को ठेलते ठेलते आगे लेके जा रहा होता है, बोलते कि ससुरा हम ऐसे बोले ऐसे गाड़ी आ गया, ये मैडम है कि हवाई जहाज, कभी कभी तो हमको ससुरा समझ नहीं आता कि वो क्या बोलती है, क्या करती है और क्या सोचती है। बट छोड़ो, हमको तो हमारे 10 लाख से मतलब है, 10 लाख रुपया मंथली, एक साल में हम तो करोड़पति हो जाएंगे ससुरा, हमारी जिंदगी तो बदल जाएगी रे। का हम चाह बेचते बेचते हम हमारा जवानी बर्बाद कर रहे थे, और हम हमारी जिंदगी एकदम स्वर्ग से सुंदर हो जाएगी।
ससुरा बट पता नहीं चलनी चाहिए कि हम लड़की है। बस वो एगो सच ये छुपाना पड़ेगा, नहीं तो हमरा ज़िंदगी ऐसे के ऐसे जमुना के घाट में बहती हुई मिलेगी। प्रभु बचा लीजिएगा, बस अपने बालक को बचा लीजिएगा। ऐसे बोल के सोच-सोच के गाड़ी को जैसे और एक स्टेप आगे धक्का मारने वाला होता है ना, एक रेंज रोवर कार कि उसके सामने रुक जाती है। तो ये सुन के ना सत्या एकदम ये देख के सत्या एकदम घबरा जाता, बोलती है, "ये देवा रे देवा, कौन हमको मारने आ गया भाई साहब? अब किससे पंगा पड़ गया हमरा?" तो वो जो कार का ड्राइवर होता है ना, उसका नाम होता है शेरू। बोलता है कि गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट कम ड्राइवर शेरू और मैं मुझे आपको ले जाने के लिए भेजे हैं। तो उसको देख के ना सत्या बोलते हैं, नाम शेरू और इतना हट्टा-कट्टा बंदा, ये तो कुत्ते का नाम लग रहा है। तो ये सुन के ना जो शेरू है ना, उसको बुरा लगता है थोड़ा-सा। वो तो सत्या को ये देख लेती है, बोलती है, अरे सॉरी, 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 हम तो मज़ाक कर रहे थे। वैसे हमारी डार्लिंग ने हमको भेजने के लिए इतने बड़ा रेंज रोवर भेजा है। वैसे हमारी डार्लिंग की टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा सही है। तो ज़रा हम बैठ के देखते हैं कि रेंज रोवर लगता है कैसा है। आधे से ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली का तो सपना ही होता है कि रेंज रोवर को बस सामने से एक बार देख ले। हमको तो बैठने का सुयोग मिला है। ऐसे बोल के वो जाके एकदम पैर फैला के बैठने की जैसे कोशिश करती है ना, वो जो गधा वाला होता है ना, उसका इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बोलते हैं कि वो ससुरा ये तो हमारा वो जो दिवाली में जो आया होता है बच्चों का कूदने वाला, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। मज़ा आ गया गुरु, मज़ा आ गया, ऐसे बोल के ना पैर पे पैर चढ़ा के बैठने लगता है। तो जो शेरी होता है बोलते हैं कि सर हम चले? तो हाँ, सत्या बोलती है कि हाँ, हाँ, बिल्कुल चलो। हाँ, किसके लिए रुकना है अब? हम हमको ही लेने आए थे ना, हम ही हैं आपकी मैडम की बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड हम ही हैं। बॉयफ्रेंड नहीं, क्या क्या बोलते हैं उसको? फियांसे हम ही हैं, आपकी मैडम के फियांसे हम ही हैं, हमको ही लेके चलो। ऐसे बोल के ना वो बार-बार सीट को छू रहा होता है, वो छू रही होती है, बार-बार ना वो हर चीज़ को टच करके देख रही होती है, बोलती अरे बाबा! दादा रे दादा, इसमें अगर मिट्टी लग गई तो? हाँ, ये मैडम कहीं हमको हमारे सैलरी से उसका पैसा हम काटी तो हम इसकी जान ले लेंगे। वैसे भी साला हम तो बोले नहीं था हमको इतनी महँगी गाड़ी में मिलेगी यहाँ, लेकिन वो भेजी है, तो वो उसका गलती है ना, हमारा गलती थोड़ी ना है। हम तो बस बैठे, तो लग गया था। ऐसे बोल के ना बेकार बेफिज़ूल की बातें ना वो रास्ते भर सोच रही होती है, और उसका गाड़ी पहुँचते ना पहुँच जाती है एक बड़े बंगलो के सामने। और जैसे ही सत्या के सामने वो बंगला आता है, वो रेंज रोवर कार से नीचे उतर के ना वो नीचे जमीन पे ही बैठ जाता है, अपने सर पे हाथ रख के बोलता है कि अरे दैया, ये है हमारी मैडम का घर, इतना बड़ा, हम यहाँ भी खो गो गए तो हमारी आत्या तो हमको पहले कभी ढूँढ नहीं पाएगी। नहीं, 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 अभी मौका है सत्या, तू यहाँ से निकल ले बेटा, निकल ले। तो लड़की है ये बात पता चला तो इसी इसी कोठी के किसी कोने में हमको दफन कर दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, 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 ये पॉसिबल नहीं है, हम नहीं ना जाएँगे। नहीं, 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 अंदर नहीं जाएँगे। नहीं, नहीं, जाना चाहिए, जाना 10 लाख का सवाल है सत्या, डरता क्यों है तू? तू कर सकता है सत्या, कर सकता है। नहीं, 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 नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं, नहीं जाएँगे, नहीं जाएँगे। ऐसे बोल के ना शेरू उसका हाथ पकड़ता है और उसको उठाते हुए ना घर के अंदर तरफ ले जाता है, बोलता है कि शेरू छू, तू ऐसा ऐसा नहीं कर सकता शेरू, हम तेरा मालिक है, तू हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, छोड़ो छोड़ो हमको, हमको अंदर नहीं ना जाना है, छोड़ो हमको, छोड़ दो, हम यहीं से भागना चाहते हैं। शेरू हम तेरे मालिक है, तेरे को बता रहे हैं, छोड़ मेरे को, छोड़। ऐसे बोल के ना वो नाटक ड्रामे करने लगता है, और शेरू उसको ना बच्चों जैसे उठा के ना घर के अंदर ले जाके खड़ा कर देता है। वहाँ पे ना पहले से आयशा होती है, तो आयशा को देख के ना सत्या एकदम से सीधा खड़ा हो जाता है, बोलती है कि ये का मैनर्स होता है मेहमान को घर बुलाने का, ऐसे कौन उठा के लाता है? तो आयशा बोलती है जैसे तुम्हारी हरकतें है ना, तुमको घसीट के लेके आना चाहिए। ये तो शेरू की अच्छाई है कि वो तुमको खुद में उठा के ले के आया, मैं होती ना घसीटती हुई तुमको लाती। तो आयशा बोलती कि आयशा की बात सुन के ना सत्या को बुरा लग जाता है, बोलते तो फिर हम नहीं बनेंगे तुम्हारा फियांसे फियांसे, नहीं चाहिए हमको तुम्हारा पैसा। तो आयशा बोलती कि सोच लो, यहाँ से जिंदा निकल के बाहर नहीं जा पाओगे। शेरू को देख रहे हो ना, अगर तुम ना बोले ना, ये अगर घसीट के यहाँ पे तुमको ला सकता है, तो घसीट के तुमको मेरा फियांसे भी बनवा सकता है। तो सत्य शेरू की तरफ देखता है सत्या, वो एक बार खुद को देखता है, फिर एक बार शेरू की तरफ देखता है, एक बार खुद को देखता है, बोलता है कि तुम हमको धमकी ऐसे धमकी नहीं दे सकती। तो तो आयशा बोलते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये मेरा विला है और यहाँ पे मेरी चलती है। तो सत्या बोलती कि तुम की हमरे साथ जबरदस्ती हो रही है। तो आयशा बोलती कि हाँ,
तुम्हारे साथ जबरदस्ती ही हो रही है, जाओ और अपने काम पे लग जाओ। तो सत्या बोलती पर हम हमारा काम है क्या? हाँ, हमको तो बताइए नहीं। तो बोलती कि तुम्हारा काम है, आराम करो, जाओ। और कुछ भी चाहिए होगा तो तुम्हारे रूम में एक बेल है, बजा देना। कोई भी मेड आएगी और तुमको खाना दे के चली जाएगी। और भी कुछ चाहिए होगा तो पूरे घर में जाके ढूंढ लेना। अभी मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है और अभी तुम ट्रेन नहीं हो, इसीलिए मेरे साथ तुम कॉलेज नहीं जा सकते। मैं कॉलेज से आने के बाद तुम्हारा लुक का मेकओवर करना पड़ेगा। उसके बाद कल से तुम मेरे साथ एज ए प्रोटेक्टर भी कॉलेज जाना पड़ेगा। मैं जहाँ रहूँ, जिस टाइम पे रहूँ, तुमको हर एक मिनट मुझे देना पड़ेगा। तो सत्या बोलती देखो देखिए मैडम, सारा चीज़ तो सही है, बट ऐसे कैसे हम मान लेंगे उसके बाद हमको 10 लाख रुपया दोगे? तो आयशा बोलती कि ये गुड क्वेश्चन है। ऐसे बोल के एक एग्रीमेंट उसके सामने ला के देती है और बोलती है इसमें साइन करो, इसमें सारे क्लॉथ है जो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए। तो आयशा की सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट का जो लिस्ट होता है ना, सत्या पढ़ती है, बोलती कि ओह मैडम, सबका सब शर्त तो सही है पर एगो शर्त तो बहुत गलत है। देखिए हम जवान है, हमारा मन है, किसी भी सुंदर लड़की पे आ सकते हैं, हम किसी को पसंद कर सकते हैं। हम ब्रह्मचारी तो ठहरे नहीं कि हम आप बस सन्यासी से आपके पीछे भागते रहे। तो ये वाला जो क्लॉथ है ना, ये कि हम आंखें होते किसी लड़के की तरफ देख भी नहीं सकते, ये वाला क्लॉथ नहीं चाहिए। तो आशा बोलती कि ठीक है, ये वाला क्लॉथ नहीं, ये वाला क्लॉथ रहेगा, लेकिन तुम पब्लिकली किसी भी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड तुम नहीं बना सकते। पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और कुछ टाइम में फियांसी भी बन जाऊंगी, बट तुमको चुपके जो करना है तुम कर सकती हो। तो आयशा की बात सुन के ना, जो सत्य है ना, उसके दिल को थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है और बोलते कि अब तो हम अपने आत्या से भी मिल सकते हैं। उसको देखे बिना हमारा जिंदगी गुजारा कैसे होगा, माय डार्लिंग, मेरे बेबी डॉल, हम जल्दी आएंगे तुमसे मिलने। और ना बोल के ना आयशा वहाँ से चली जाती है और जो सर्वेंट होते हैं ना, उसको उसके रूम की तरफ लेके जाते हैं। और रूम को जैसे ही देखता है ना, सत्या एकदम कूद के चला जाता है बेड के ऊपर, बोलता है कि पूरी दैया, ये तो बेड हम तो बस इंग्लिश मूवी में देखे थे और इसमें हम सोएंगे। आय रे बाबा बाप दबा देवा, ऐसे बोल के ना एक बटन को वो दाबता है। तो एक मेड आ जाती है, बोलती है कि सर कुछ चाहिए आपको? तो जो सत्या है ना, वो बोलती है कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस देख रहे थे कि ये काम करता है कि नहीं। ऐसे बोल के ना बच्चों की तरह वो बेड में कूदता है। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोल के जाता है ना, बोलता है कि उर्रे बेटा, इनसे बड़ा तो इस बाथरूम से छोटा तो हमारा रूम था और इससे बड़ा ये बाथरूम है। ऐसे बोल के ना वो जो शावर है ना, वो ऑन करके देखते हैं तो ऊपर से ना पानी गिरता है। तो बोलती कि अरे देवा, इस रूम में बारिश भी होती है, हमको तो पता ही नहीं था। ऐसे बोल के उस शावर को बंद करती है, पागलों जैसा ना हर एक चीज को ना बच्चों जैसा छू के ना उसके मजे ले रहा होता है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है और हमारी जो सत्य है वो किसकी होती है, मतलब आध्या की होती है कि आयशा की होती है। जानने के लिए तो बने रहना पड़ेगा हमारे लव स्टोरी में, क्योंकि ये लव एट फर्स्ट साइड नहीं है, ये लव एट ट्रायंगल वाली स्टोरी है। इसीलिए तो इसका नाम है फंस गया दिल बेचारा। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन करूँ, रेगुलर पोस्ट करूँ, बट चीज़ें कभी कभी पॉसिबल नहीं होती है। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, आप सभी लोगों को दिल से सॉरी। एंड कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट था, मतलब क्या अच्छा लगा स्टोरी में। कुछ सजेशन, कुछ चेंज अगर देना भी चाहते हैं तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। आप मेरे साथ कमेंट सेशन में अपना जो रिव्यू है वो शेयर कर सकते हो। मैं हर किसी की रिव्यू पढ़ती हूँ और उस हिसाब से स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। सो आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी कमेंट कीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय बाय।